हरे कृष्ण। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचा। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचा। शब्दार्थ में तम उससे उवाच कहा, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी कृष्ण ने, प्रहसन हंसते हुए, इव मानो भारत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, सेनयो सेनाओं के, उभयो दोनों पक्षों की, मध्य बीच में, विषिदंतम शोकमग्न, इदम यह निम्नलिखित अर्थात निम्नलिखित, वचः शब्द। भावार्थ में श्रील प्रभुपाद की जय। ये जो है संजय बोल रहा है अभी ना, इसके बाद भगवान बोलना शुरू करें। हे भरतवंशी अर्थात धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। भगवान जो है, जब उनका शिष्य बिल्कुल भ्रमित हो गया और मान नहीं रहा है, तो भगवान उसे, जैसे हम बात करते हैं ना किसी से कि ये छोटा सा काम नहीं हो रहा आपसे, या ये नहीं हो रहा, तो भगवान उसे हंस के कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि जो अर्जुन की प्रॉब्लम है वो कोई विशेष बड़ी नहीं थी जितना वो परेशान था। तो कह रहे हैं कि उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से मानो हंसते हुए ये शब्द कहे कृष्ण ने। तो भगवान हंस रहे हैं, इसमें मुस्कुराने का भी कारण है, भगवान का भी पता लगेगा। तात्पर्य में चलते हैं, फिर एक बार चर्चा कर लो। तात्पर्य में दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था। दो घनिष्ठ मित्रों की ये वार्ता चल रही थी, ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश के मध्य, अर्थात अर्जुन और भगवान। भगवान ऋषिकेश और गुड़ाकेश कौन है? अर्जुन। मैंने इनके शब्द का अर्थ बताया था आपको कल। ऋषिकेश होते हैं जो सबकी जीवात्माओं की इंद्रियों के मालिक हैं, भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं। और गुड़ाकेश कौन है? अर्जुन, जिसने अज्ञान रूपी निद्रा पे जीत हासिल कर ली है, कंट्रोल कर ली। उनके बीच वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, अर्थात मित्र है तो एक जैसा भाव है आपस में, बातचीत का सखा भाव में। अर्जुन ने जितनी भी भगवान से बातें करी तो वो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, बिल्कुल समान रूप से उसे, मतलब ये एहसास ही नहीं कि भगवान है। किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। अर्थात स्वेच्छा से अर्थ यह है कि जब अर्जुन को भ्रमित हो गया और ये एहसास हुआ तो उसने भगवान के आगे शरणागति होकर समर्पण कर दिया और गुरु धारण कर लिया कृष्ण को, खुद शिष्यार्थ धारण, शिष्य बन गए। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया। कृष्ण का मुस्कुराने का कारण भी यही है कि भगवान को भी हंसी आ रही थी कि ये अभी तक तो मेरा सखा था, अभी खेलता था मेरे साथ, क्योंकि शिष्य बनने के बाद रिश्ता अलग हो जाता है। शिष्य, गुरु शिष्य का जो रिश्ता है वो बड़ा गंभीर है, मतलब अभी आगे गंभीर समझ आएगा ये, क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। वैसे तो भगवान सबसे ऊपर है, परम पद पे है, भगवान है, लेकिन सखा भाव में और अपने भक्त के सखा भाव में पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। अर्जुन उनके सखा थे, परम सखा, भक्त भी थे, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, सबको प्रेरणा देने के लिए उसके सारथी बन गए और
प्रेमी तो भगवान, जो प्रेम भाव में भगवान को पुकारते हैं उनके लिए प्रेमी है। कई 5 भाव है ना, सखा और दास्य भाव और माधुर्य भाव है। इस प्रकार से भगवान जिस भी भाव में हम भगवान को पुकारें या जानना चाहे वो हमारे से आदान प्रदान करते हैं। उसी भाव में भगवान आगे से हमें रिस्पॉन्स करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की जैसे कि अपेक्षित हैं। अर्थात जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं शिष्य हूं, अब मुझे रास्ता दिखाएं, जो अच्छा हो वो बताएं, तो भगवान गंभीरता पूर्वक, जैसे डांटते हैं ना किसी को, तो उसी भाव से भगवान अब बोल रहे हैं। पहले कैसे बोल रहे थे? बड़े प्रेम से, जैसे मित्र भाव, साख्य भाव। अब कैसे बोल रहे हैं? गंभीर हो गए भगवान भी, क्योंकि भगवान भी तो सबको प्रेरणा ही दे रहे हैं इस पूरे दृष्टांत में। हाँ, किंतु जब उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अर्थात जितना भी ये भगवान ने जो वहां पे श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया, वो सारा का सारा विपक्ष को भी उसका फायदा हुआ। ये नहीं कि सिर्फ अर्जुन के लिए था, वो देखो कितने लोगों के लिए था। समझो, अर्जुन हमारी प्रेरणा, हम जीवों के कल्याण के लिए, और जितने वहां युद्ध में थे करोड़ों लोग, वो सब के सब भगवान के इस उपदेश से लाभान्वित हुए, चाहे वो कौरव हो या पांडव हो, सब। और जितने भी योद्धा थे सब इससे लाभान्वित हुए, क्योंकि सब वहां उपस्थित थे। मैं तो ये कहूंगा उनका सौभाग्य है कि भगवान के उपदेश को उन्होंने साक्षात सामने से सुना। अतः श्रीमद् भागवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं है, अपितु सबों के लिए है। मैंने कहा ना, सभी जीवों के कल्याण के लिए है। क्योंकि भागवत गीता का ज्ञान हमें क्या सिखा रहा है? आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दे रहा है? इसमें कई सारे विषय हैं, शुरू में बहुत सारे लिखे भी हैं, काल भी इसी में भगवान बता रहे हैं। आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म योग, ध्यान योग, कितना कुछ भगवान इसमें बता रहे हैं। और सबसे बड़ी जो इसमें सबसे बड़ा जो भगवान बताते हैं, वो आत्मा और परमात्मा का संबंध, जिससे हम अच्छे से जी सकें और अच्छे से जा सके से मतलब भगवान के धाम जा सके, जीवन मृत्यु के बारे में भी मजबूत हो सकते हैं। और हर प्रश्न का उत्तर इसमें, हमारी समस्या का हमें मिल जाता है। और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी, अर्थात सभी जीव इस ज्ञान के अधिकारी, क्योंकि सभी ने अपने धाम जाना है, भगवान के धाम जाना है और जीवन जीना भी है। तो ये जीवन का एक जीने का एक गाइडलाइन है जो भगवान स्वयं बता रहे हैं अपने मुख से। इससे बड़ा सौभाग्य किसी और धर्म में नहीं है, ध्यान रखना। सिर्फ गीता में ही या हमारे सनातन धर्म में ही है कि भगवान की वाणी को हम फॉलो कर रहे हैं, उसी के आचरण से हम अपना जीवन, अगर इसे गीता को समझ लें, ध्यान से अध्ययन करके, इसे ज्ञान को मनन करके समझ लें, आत्म साक्षात्कार के ज्ञान को, तो हमारा जीना कितना अच्छा हो जाए, हमारा आचरण वैसा हो जाए जैसा भगवान चाह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हम इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे, दोनों से कंबाइंड है ना, समय तो है। संजय उवाच, 9वें जो पिछला श्लोक था उसमें इस प्रकार अर्जुन ने करुणा से कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर गोविंद से बोलना बंद कर दिया था और मौन हो गए थे। इसमें आगे कह रहे हैं कि अर्जुन पूरी तरह करुणा और मोह में डूब चुके थे। ये पिछला है, मैं अभी ये कंबाइंड है, 9 और 10 में कंबाइंड बात कर रहा हूं। उसने अपने कर्तव्य अर्थात धर्म को त्यागने का निर्णय लिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना हमने पिछले में समझा था सारा। यह स्थिति आत्मिक भ्रम की है, इल्यूजन की है, अर्थात
भ्रमित हो गया है, दर्शाती है। जहां जीव अपनी वास्तविक पहचान भूल जाता है, इस बिंदु से कृष्ण जो है अर्जुन को आत्मज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। वो कह रहे हैं कि जहां पे जीव जो है भ्रमित हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, इल्यूजन में, माया में आ जाता है कि मैं क्या करूं, ऐसी अवस्था के ना कुछ अच्छे की सोच ना कुछ बुरे की सोच, तो ऐसे में हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए, गुरु की शरण लेनी चाहिए। तो भगवान इसी के आधार पे अब अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं, आत्मज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। इस श्लोक में 10वें श्लोक की अब चर्चा करेंगे। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर मौन हो जाते हैं। अर्जुन की अवस्था भ्रम की पराकाष्ठा है, भ्रम की पराकाष्ठा। भ्रम मतलब कंफ्यूजन, इल्यूजन। इतना भ्रमित हो गया कि उसका बहुत बड़ा लेवल है, मतलब इतने हाई लेवल में, मतलब मैक्सिमम वो भ्रमित है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाहर से वह दयालु और नैतिक लग रहा है, लेकिन भीतर से यह मोह अर्थात अटैचमेंट है। ठीक है, बाहर से तो ऐसा लग रहा है जैसे सही है, लेकिन इंटरनली उसको मोह और शोक जो है परेशान कर रहा है। वह शरीर से अर्थात देह के संबंधों से, गुरु और पितामह बंधु से बंध गया है, आत्मा की दृष्टि खो चुका है। अर्थात शारीरिक भाव में, देहात्म बुद्धि भाव में, मैंने कहा ना एक शब्द देहात्म बुद्धि में, कि हम शरीर तक ही सोचते हैं, तो वो सिर्फ देह तक सोच रहा है, आत्मा से कुछ भी सोच नहीं रहा है कि मैं कौन हूं, मैं जीवात्मा हूं, मेरा संबंध भगवान से है, और शरीर से मेरा क्या संबंध है, किसी के शरीर से मेरा, क्योंकि हर कोई जीवात्मा अलग अलग अपना अपना स्टेटस रखते हैं, तो उसकी आत्मा की दृष्टि कहते हैं खो चुकी है, और अर्थात वो सिर्फ शरीर तक बंध के रह गया है। इसको अध्यात्म बुद्धि भी बोलते हैं, कि देह को ही आत्मा समझना, और बद्ध आत्मा, कि हम बंध गए हैं, शरीर के द्वारा बंध गए हैं, कर्तव्य से पलायन कर गया है वो। अर्जुन को युद्ध छोड़ना असली करुणा नहीं। अर्जुन ने जो करुणा कर रहा है वो कौन सी करुणा कर रहा है, मैंने उस दिन बताया था कि किसी के कपड़े बचा लाओ डूबते हुए के, तो वो करुणा नहीं है, आत्मा को बचाना एक्चुअली करुणा है। तो वो कह रहे हैं असली करुणा नहीं, बल्कि अधर्म की तरफ झुकाव है। बिल्कुल बात वही है कि धर्म को भूल के अधर्म की तरफ चला गया है। लेकिन वास्तव में अर्जुन कहीं नहीं गया, वो हम लोगों के लिए सब प्रश्न करता है गीता में, कि भगवान उसके ज्यादा से ज्यादा जवाब दें, भगवान समझाएं, सब ज्ञान दें। अक्षत्रिय का धर्म की रक्षा करना है, और वो धर्म की रक्षा से विमुख होके, मौन होके बैठ गया, भ्रमित होके बैठ गया। तो इसमें भगवान इस 10वें श्लोक में भी उसके भ्रमित से आगे ही बात कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम राम। तो वो कह रहे हैं कि ये वास्तव में झूठी करुणा है। क्या है? झूठी करुणा है। यह माया जनित दया है, अर्थात माया के प्रपंच में आके वो दया कर रहा है। अर्थात दया किस पे कर रहा है? आत्मा पे ना करके शरीर पे कर रहा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, ये शब्द इसलिए बार बार आते हैं कि हमें ये याद हो जाए, जहां हम आत्मा को भूलकर केवल शरीर के रिश्तों पर निर्णय लेते हैं। तो यहां पे अर्जुन क्या कर रहा है? सिर्फ आत्मा के प्रति ही दया कर रहा है, करुणा कर रहा है। ये झूठी करुणा है। और इसमें वो कह रहे हैं उसको, वो मौन हो गया, अर्जुन साइड पे मौन होके बैठ गया। ऐसी हालत होती है सबकी जब भ्रमित हो जाते हैं। तो मैंने कल भी बताया कैसे बैठ जाते हैं, शांत होके बैठ जाते हैं। लेकिन हम लोग तो क्या, सभी उस वक्त क्या कहते हैं, भगवान बस जो करना है कर ले, शांति से बैठ जाते हैं। तो वो हार के और साइड पे होके बैठ गया। ये हम जीव आत्माओं के लिए प्रेरणा है
कि हम वैसे तो पहले भी बता दिया कि भ्रमित हो तो किधर जाना चाहिए, गुरु की शरण में आश्रय लेना चाहिए और भगवान को समर्पण कर देना चाहिए गुरु के माध्यम से। तो उसमें कह रहे हैं मौन का अर्थ है अर्जुन का तूष्णीम बभूव, चुप हो जाना, अर्थात चुप हो जाना दिखाता है कि उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। काम ऐसा ही होता है, जब हम भ्रमित होते हैं तो ये बुद्धि काम करना बंद कर देती है। और मैंने तो बहुत बुद्धि के बारे में प्रभु जी ने प्रश्न किया था उसने, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है अर्थात भ्रमित है, वह स्वयं समाधान नहीं खोज सकता। क्योंकि मौन होने का अर्थ यह है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है उसे, मैं क्या करूं, बुद्धि बिल्कुल बंद हो गई है। ऐसा हो जाता है। अभी इसमें बुद्धि में बर्फ जम जाए तो कैसा होगा, अर्थात जाम ही हो जाए, मतलब इस कुछ काम ही ना करे तो कैसा होगा। वह स्वयं समाधान नहीं खोज सकता। वो कह रहे हैं कि उसे ये नहीं समझ आ रहा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं कहां से इसका हल करूं। अब उसे गुरु की आवश्यकता है, ये पॉइंट है इसमें। बिल्कुल लास्ट में जाके उसे क्या चाहिए, जब भी हमारी ये हालत हो जाए, संसारिक जीवन में तो हम हमेशा ऐसे ही रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं हम लोग। वो बात अलग है कि कभी ऐसे चलती है ना गाड़ी, कभी मतलब दुख बड़े आते हैं, कभी दुख अशाश्वतम दुखालयम। जिस प्रकार का पाप पुण्य, जिस प्रकार के पाप पुण्य करे होंगे उस प्रकार के प्रतिफल हमें मिलते हैं, उसी प्रकार की दुख भी हमें मिलते हैं। जब ऐसी हालत हो जाए, कैसी कि बुद्धि काम करना बंद कर दे, कुछ समझ ना आए, और अच्छे बुरे का भी बोध ना रहे कि मैं क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो कहते हैं लास्ट में उसे किस चीज की जरूरत है। वास्तव में यह समय है कि उसे भगवान की और गुरु की समर्पण की आवश्यकता है। तो प्रेरणा यह मिल रही है कि हमें भी इस जीवन में परेशान खुद सॉल्यूशन ना ढूंढ के क्या करना चाहिए, तुरंत तुरंत आश्रय लेके, क्योंकि ये बंद होने वाले तो है नहीं, प्रतिफल बंद तो होंगे। अगर आप कहोगे दुख रुक जाएंगे तो नहीं रुकेंगे, क्योंकि भगवान ने सिस्टम बना दिया और वो सिस्टम से हमें सब कुछ मिल रहा है, और दुख ही दुख मिल रहे हैं, सुख तो कभी, मैंने हमेशा बताया, जिसे हम सुख समझते हैं वो सुख नहीं है वास्तव में। वो दुखों का जाने का एक पल है जिस वक्त हम शांत होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं। तो कह रहे हैं दुख तो मिलते रहेंगे, लेकिन तुरंत क्या करना चाहिए हमें अपने जीवन में, गुरु का आश्रय लेना चाहिए और भगवान की भक्ति के लिए गुरु से प्रेरणा लेके, आश्रय लेके, दीक्षा करके भगवान की सेवा में, भक्ति में लग जाना चाहिए। तभी हमें जीवन का आनंद मिल सकता है। अदरवाइज परेशान होते होते जीवन, मृत्यु, जरा, व्याधि और फिर जय वो तो पहले ही कह रहे हैं, जीवन मृत्यु, मृत्यु को उठा के पीछे ले आओ इस शब्द में, जीवन, जरा और व्याधि, जरा और व्याधि है, बुढ़ापा और बीमारी, और उसके बाद मृत्यु। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि शरीर का बढ़ना तो रुकना नहीं है। इसकी अवस्थाएं तो मैंने बताया, 6 अवस्थाओं में शरीर जाता है, फिर जहाँ में बुढ़ापा आ जावे, फिर तो वैसे भी किसी लायक हम नहीं रहते। बल्कि भक्ति तो बहुत दूसरी चीज है, हम दुनिया के कुछ और काम भी नहीं कर पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, कुछ और शक्ति क्षीण हो जाती है शरीर में, है ना। तो क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आसान सा तरीका है। तो वो संजय बताते हैं, 10 श्लोक का ही है, कि उस समय कृष्ण अर्थात ऋषिकेश ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से बात करना शुरू कर दिया। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और अर्जुन से बात करना शुरू कर दिया। कृष्ण का मुस्कुराना, उसका क्या कारण है? कृष्ण की मुस्कान बहुत गहरी है
अगर भगवान मुस्कुरा रहे हो, इसकी अनुभूति पता कब होती है? कृष्ण की मुस्कुराहट की भक्तों को होती है। जो प्रेमी भक्त हैं उन्हें भगवान की अनुभूति मुस्कुराने की भी होती है, क्योंकि वो भगवान के दर्शन कर रहा है तो उसे हृदय अगर प्रेम से भरा हुआ है तो उसे कैसा लगता है कि आज तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और अगर भक्ति ना हो, उसके भाव ही ना हो, तो उसे क्या लगेगा? बस भगवान को देख के ठीक है, क्योंकि वो दुखी है तो सब कुछ दुखी नजर आ रहा है। हाँ? कृष्ण की मुस्कान बहुत गहरी है। वो कह रहे हैं अज्ञान पर करुणा, क्योंकि अर्जुन क्या कर रहा है? अज्ञानता। अज्ञान पर, अज्ञान क्या है? कि ये शरीर है, सॉरी ये आत्मा है, शरीर। वो जो रिश्तेदारों के लिए शोक कर रहा है वो कौन है? वो तो जीव आत्माएं हैं। उन पे अज्ञानता पर करुणा कर रहा है। वास्तव में उसे करुणा कहां करनी चाहिए? आत्मा पे करनी चाहिए। आत्मा बचेगी तो सब कुछ ठीक, क्योंकि आत्मा भी तो फंसी रहती है ना संसारिक जीवन में। भौतिक जीवन में आत्मा ही तो फंस के रह गई है इसके अंदर। तो अगर आत्मा बचेगी तो सब कुछ होगा ना, भक्ति भी होगी, सब कुछ होगा। कृष्ण देख रहे हैं कि अर्जुन अज्ञान में है, अर्थात कंफ्यूज्ड है, भ्रमित है कि मैं क्या करूं। हम भी तो ऐसे ही हो जाते हैं कई बार, किस अज्ञानता के वश हम भी खड़े हो जाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, कुछ काम नहीं करती है बुद्धि। तो हम भी यही सोचते हैं क्या होती है ऐसी सिचुएशन हमारी जिंदगी में, आप देखना, फिर हम ऐसे खड़े रहते हैं, दिमाग परेशान, बुद्धि काम नहीं कर रही है, भ्रमित होकर खड़े हैं। हाँ? तो अर्जुन भी उसी अज्ञानता में खड़ा है, मोह और शोक में। लेकिन यह अज्ञान अस्थायी है। क्या है ये? टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। वास्तविक ज्ञान क्या है? फिर वही बात है कि वास्तविक ज्ञान क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि अर्जुन, ये जो तू अज्ञानता पे करुणा दिखा रहा है, ये वास्तविक करुणा, ये अज्ञानता पे करुणा है। वास्तविक करुणा तो जीवात्माओं पे करुणा कर। इन्होंने तो मर जाना है, कल भी बताया परसों कि ये तो शरीर समाप्त हो जाना है, और ये तो वैसे भी बुजुर्ग हो गए हैं, इन्हें जा लेने दे, काहे को संभाल रहा है। तो भगवान इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि भगवान, एक तो वो भगवान का शिष्य बन गया, और भगवान उसकी इस भले तुच्छ हरकत, तुच्छ सोच पे, मतलब वो जो सोच रहा है वो माइनर सी सोच है। बड़ी सोच तो आत्मा के प्रति है, जो आध्यात्मिक है। उस आत्मा में तो अगर आत्मा का उद्धार होगा तो भगवान की तरफ चलेंगे, और नहीं तो फंसे रह गए तो जीवन भर, जैसे हम लोग हैं भाई, शरीर में आत्मा है, हम उसे बांध के खुद भी बंधे फिर रहे हैं। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा सब बंद होके रह गई, और सिर्फ शरीर ही शरीर की सोच रहे हैं, रात दिन और जीवन बिता देते हैं। कोई कोई लोग तो 100 साल भी बिता देते हैं इसी भाव में, उसके बाद भी उन्हें रास्ता नहीं मिलता। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं, उन्हें कोई मिलता ही नहीं है। ये सौभाग्य की बात है, ये हमारी अज्ञात सुकृति है, कोई पुण्य कर्म है भगवान की सेवा में, कि हमें भगवान के बारे में जानकारी मिली। मैं सच्ची कह रहा हूं, नहीं तो प्रारब्ध से सब कुछ मिलना वो एक अलग चीज है, कर्मों का फल है। किसी को बहुत धन मिल जाता है, किसी को बहुत सौंदर्य मिल जाता है, हाँ? किसी को राजपाट मिल जाते हैं, हाँ, लेकिन मृत्यु से तो वो नहीं बच पाते ना। हाँ, वो भी परमानेंट नहीं है। यस, वो भी परमानेंट नहीं है, सही बात कह रहे हैं। ये जो भौतिक जीवन है ना, भौतिक जीवन, इसमें जो कुछ भी है सब टेम्परेरी है। इवन
ब्रह्मा जी की पेट से जो नाल निकल रही है ना नाभि से, उसमें जितने लोग हैं वो भी ऐसे ही हैं, वो भी भौतिक, उसमें भी जन्म मृत्यु है, समझो। बस फर्क इतना है कि देवी देवता लंबी उम्र पाके जीते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का दिन बहुत लंबा है, फिर वो भक्ति करते हैं, लेकिन हमारा जीवन छोटा है। जो बीच वाला लोग है, हम जहां हैं भूलोक में, आयु कम है, सब कुछ कम है, लेकिन ये सारा सिस्टम वहां भी है। वो लोग भी, देवता लोग भी कौन सा कोई अमर है? तो अगर हम पुण्य करके स्वर्ग में भी चले गए तो भी तो नीचे आना पड़ेगा। पुण्य, जब पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो जाएगा तो आना पड़ता है, समझ आ गई? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो करुणा किस पे करनी चाहिए? अर्जुन को आत्मा, जीव आत्मा पे करनी चाहिए, उस स्वरूप। इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं। वो कह रहे हैं इसमें, वो कह रहे हैं एक पॉइंट है, लीला का प्रारंभ कर रहे हैं भगवान, इसलिए भी अब भगवान गीता का उपदेश शुरू करने वाले हैं। यह पूरी मानवता के लिए ज्ञान का प्रारंभ है, अर्थात भगवान का शिष्य बन गए अर्जुन। और इसके बाद वो कह रहे हैं कि इसका एक कारण ये भी है, भगवान जो मुस्कुरा रहे हैं, और अभी इसके पश्चात ही 11वें श्लोक से ही भगवान उपदेश शुरू करेंगे। भगवान उवाच होगा। तो वो कह रहे हैं कि अब सब मानवता के लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि उनका कल्याण होगा। तो वो पॉइंट भी अच्छा है कि भगवान क्यों हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लीला का प्रारंभ करने वाले, अर्थात जो ये गीता सुनाई गई उसका अब उपदेश प्रारंभ होने वाला है, भगवान बोलना शुरू करेंगे। उससे क्या होगा? जीवों का कल्याण। और माध्यम कौन बनेगा? अर्जुन बनेगा। अब ये पॉइंट है कि अर्जुन की स्थिति पर भगवान को अचरज हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। ये भी एक भगवान की मुस्कुराहट का कारण है कि आप, अर्जुन तो ऐसा नहीं है, अर्जुन तो परम भक्त है, परम सखा है, परम ज्ञानी है। तो वो कह रहे हैं अर्जुन एक महान योद्धा और ज्ञानी है, फिर भी इतनी छोटी बात पर भ्रमित हो गया। ये वास्तव में अर्जुन के लिए छोटी बात है कि इतने बड़े ज्ञान का माध्यम बनने जा रहा है, और भगवान को तो सब पता है कि अर्जुन कितना बड़ा योद्धा है, शंकर भगवान से भी युद्ध लड़ा, हाँ, और कितने ऐसे उसने काम करे अस्त्र शस्त्र से। वो कह रहे हैं महान योद्धा और ज्ञानी है, अर्जुन को सब पता है, फिर भी इतनी छोटी सी बात पे भ्रमित हो रहा है। तो भगवान इसलिए भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन भगवान को सब पता भी है और अर्जुन को भी सब पता है। ये सब किस लिए हो रहा है? जीवों के कल्याण के लिए, कि गीता का ज्ञान सब जीवों को मिल जाए समय अनुसार, उसके कारण से, और सब लोग समझ के अपने जीवन में इस ज्ञान को आचरण में लेके अपना जीवन अच्छा बना लें। फिर कह रहे हैं इसमें ऋषिकेश का अर्थ मैंने आपको बता दिया था। अर्जुन की इंद्रियां, मन, बुद्धि अब नियंत्रण में नहीं है। यहां पे भी ऋषिकेश शब्द आया है, 10वें श्लोक में भी आया होगा। तो कह रहे हैं अर्जुन की इंद्रियां, मन, बुद्धि अब नियंत्रण में नहीं है, इसलिए कृष्ण ही उन्हें सही दिशा दे सकते हैं। क्योंकि कृष्ण का नाम क्या है? ऋषिकेश, और ऋषिकेश हम सब इंद्रियों के मालिक हैं, तो उन्हें कुछ बताने की तो आवश्यकता नहीं है। हम जो सोच रहे हैं, हम जो करना चाह रहे हैं, वो तो भगवान को पहले ही पता है। तो सिर्फ कृष्ण जो ऋषिकेश है वही अर्जुन को सही रास्ता बता, क्योंकि उसकी इंद्रियों का भी ज्ञान भगवान को है। तो इसका अर्थ एक ये भी है कि हमारे जीवन में हमारी सब इंद्रियां किसके अंतर्गत चलती हैं? कृष्ण उसके स्वामी, सबकी इंद्रियों के मालिक भगवान कृष्ण है। फिर कह रहे हैं यही भक्ति का सिद्धांत है। जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तब जीवन संतुलित हो जाता है। अर्थात जीवन को संतुलित करने का भी क्या इंतजाम है?
जब हम सारी इंद्रियों को कहाँ लगा देते हैं? भगवान की सेवा में। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है भगवान की इंद्रियों, सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का। एक उदाहरण है अम्बरीश महाराज का। किनका? अम्बरीश महाराज। एक अम्बरीश महाराज हैं, हुए हैं, वो पूरे भारतवर्ष के राजा हुए, सम्राट हुए। इस भारत के नहीं जिसमें हम रहते हैं, संपूर्ण भारत के, अफगानिस्तान उधर से लेके और ऊपर तक, जितना बड़ा था ये मालूम है? हाँ, कई कंट्री निकले। उसके अम्बरीश महाराज महाराज थे, राजा थे संपूर्ण भारत के। और क्या करते थे? उनकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हुई थी। समझ आ रही है? ये उदाहरण है कि भक्ति का वास्तविक सिद्धांत क्या है कि हम अपनी इंद्रियों की बात चली आ रही है ना ऋषिकेश से, तो वो कह रहे अब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दें तो वो इंद्रियां परेशान नहीं करेंगी। अदरवाइज इंद्रियां कैसे एक सर्प की तरह, यस, जैसे सांप जो है ऐसे फुंकार मारता ना, हमारी इंद्रियां इसी प्रकार से फड़कती रहती हर वक्त। कितनी सारी इंद्रियां हैं, ये वाली कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां। तो वो कह रहे हैं वास्तविक सिद्धांत क्या है कि भगवान की सेवा में लगा दो उन इंद्रियों को। तो वो अम्बरीश महाराज का उदाहरण दे रहा हूं जो सबसे बड़ा उदाहरण है शास्त्रों में। अम्बरीश महाराज इतने अच्छे भक्त थे भगवान के सुबह ही उठना और इतने बड़े राज्य को संभालना, वो भी एक बहुत बड़ा जिम्मा है। ये छोटा सा भारतवर्ष नहीं जो ये लोग संभाल रहे हैं, इनसे संभल नहीं रहा है। बहुत बड़ा राज्य जो अब कट के छोटा रह गया। और सुबह ही भगवान के परम भक्त हुए हैं अम्बरीश महाराज, 4थे अध्याय में इसका वर्णन है। तो वो सुबह उठ के क्या करते थे? अच्छा, भगवान को मालूम भी है कि मेरे परम भक्त हैं, बड़े सच्चे भक्त, पवित्र भक्त। तो वो क्या करते थे? सुबह उठते ही इन पैरों से तो चल के जाते थे भगवान के मंदिर, हाँ, और इन हाथों से सेवा करते थे भगवान की, और इस जीवा से प्रसाद ग्रहण करते थे। इस नासिका से उनके जो फ्लावर्स मिलते हैं उसको ऐसे सूंघते थे। आंखों से भगवान के दर्शन करते थे, कान से भगवान का सुनते थे, श्रवण करते थे। आंखों से भगवान के दर्शन करना, हाँ, और इस जीवा से भगवान की गुणगान करना। और कौन सी इंद्रियां हैं? तो मैक्सिमम भगवान की सेवा में सब इंद्रियां उन्होंने, परम भक्त भगवान के, परम भक्त। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण थे। तो सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का अर्थ है कि हम शांत हो जाते हैं, हमारी सारी इंद्रियां भक्ति के माध्यम से भगवान की सेवा में चली जाती हैं। ये मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि मन की इच्छाएं हमारी इंद्रियों को भगाती हैं। हमारे मन की इच्छाएं तो इंद्रियों को भगा रही हैं, और बुद्धि कहती है ठीक है, और बुद्धि भी फंस गई कह के, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और फिर आत्मा भी फंस जाती है, दूषित हो जाती है। ये उस दिन बताया था अर्जुन की ये हालत। उदाहरण दिया मैंने भक्ति के वास्तविक सिद्धांत का कि सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो, आनंद हो जाएगा। वास्तव में भक्ति का सिद्धांत क्या है? जैसा अम्बरीश महाराज का उदाहरण है कि वो भगवान के ऐसे भक्त कि सारी इंद्रियां भगवान को समर्पित कर। इसलिए हमें भगवान को इन आंखों से देखना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, सुनना चाहिए, जीवा से भगवान का गुणगान, प्रसाद ग्रहण करो। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ये उदाहरण है। फिर वो कह रहे हैं कि इन दोनों श्लोकों का संयुक्त संदेश क्या है, निष्कर्ष क्या है? ये दो जो श्लोक हैं, 9वां और 10वां, क्योंकि इसके बाद भगवान बोलेंगे। तो वो कह रहे हैं कि जब मन भ्रमित हो जाए तो भगवान के
गुरु के चरण के माध्यम से भगवान के चरण पकड़ लेने चाहिए। हम भी अर्जुन की तरह निर्णय नहीं ले पाते हैं, तब स्वयं के तर्क पर्याप्त नहीं होते, अर्थात हमारी बुद्धि काम नहीं करी, हम कुछ कहें कि हम ये करें तो वो पॉसिबल नहीं है। गुरु और भगवान की शरण लेनी चाहिए। अर्जुन ने भी वही किया और प्रेरणा हमें दे दी निष्कर्ष में कि जब भी हम भ्रमित हो गुरु के पकड़ लो। अर्जुन ने अंततः शरण ली, तभी ज्ञान की शुरुआत हुई। भगवान जो उपदेश देना शुरू करा कब दिया? जब अर्जुन उनका शिष्य बन गया। तो मैंने कहा पहले तो भगवान के पहले तो शिष्य बनना चाहिए, फिर ज्ञान पाके फिर भक्त बनना चाहिए, फिर भक्ति करनी चाहिए। तो अर्जुन हमें यही प्रेरणा दे रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। और इसमें एक लास्ट में है, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि असली करुणा क्या है। वो कह रहे शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए करुणा के लिए निर्णय ही असली करुणा है। मैंने बताया ना कि कपड़े किसी के ले आओ डूबते हुए के, वो क्या करुणा, कपड़े बच के आ गए या शरीर बच के आ गया, आत्मा तो वहीं रह गई। तो आत्मा के लिए जो करुणा है, वास्तविक करुणा वो है। जब भी आप कंफ्यूज्ड हो क्या यह निर्णय आत्मा के हित में है या केवल शरीर के, तो ये सोचना चाहिए, हमें डिसीजन लेना चाहिए कि जो डिसीजन हम ले रहे हैं क्या वो सही है। अर्थात हम शरीर तक सोचते रहें, उसी का इलाज ढूंढते रहें, तो क्या ये सही है? वो कह रहे बुद्धि का उपयोग करना चाहिए कि क्या सही है। ये नहीं कि हमें बिना सोचे समझे ही हम कुछ भी डिसीजन ले लें। इतनी नॉलेज पाए, ये श्लोक के माध्यम से हमें कम से कम ये भी प्रेरणा मिलती है कि हम सोच समझ के जिंदगी में चलें। अर्थात इस जो अंदर हमारे चीज है उसके प्रति करुणा रख के, उसके प्रति सोच के चलें कि हमें भक्ति करनी है और इस जीवात्मा को, इस आत्मा को उसकी तृप्ति के लिए भगवान की भक्ति में लगाना है। ये नहीं कि हम शरीर तक ही सोचते रहें। पॉइंट ये है कि हम शरीर देहात्म बुद्धि ना बने। ये ज्ञान हमारी ग्रंथियों को काट रहा है, अज्ञान को काट रहा है, और इससे ये सीख लेके कि हमें भगवान गुरु के माध्यम से भगवान को शरणागत होकर भगवान की भक्ति करें और जीवन को सार्थक बनाएं। ये प्रेरणा मिली। इसके बाद जो उपदेश मिलेंगे वो तो बहुत वैल्यूएबल है और भी ज्यादा। ये तो सिर्फ और सिर्फ संजय जो बता रहा है वहां तक एक नसीहत है, समझो कि भाई आगे भक्ति कैसे करनी। हाँ, तो प्रेरणा यही है दोनों श्लोक की कि जब भी भ्रमित हो तुरंत, अभी जब तक भगवान नहीं तो भगवान, गुरु नहीं है तो कृष्ण सबके गुरु। बाल मुकुंद, भगवान बाल मुकुंद का भी अर्थ क्या है मालूम है? ये नाम किसने रखा था? किसने रखा? प्रभु जी। बाल मुकुंद मुक्ति देने वाले, बाल स्वरूप में मुक्ति देने वाले। कौन? बाल स्वरूप में छोटे से हैं, मुक्ति देने वाले, मतलब जैसे छोटा स्वरूप, बाल स्वरूप, बच्चे वाला से, उसमें भक्ति पर मुक्ति प्रदान करने वाले। मुक्ति अर्थात भगवान का प्रेम प्रदान करने वाले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।